Good morning, student. Myself, Shimla Sharma, your Hindi teacher from Saint Joseph Public School. टोंक। कैसे हो बेटा सब? ठीक हो? शाबाश, अपना ध्यान रखना। ओके। प्रीवियस क्लास में हमने बेटा अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। आई होप आप सबने इसके सब क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा। कर लिया ना? किस किस ने कंप्लीट कर लिया? अरे वाह, सबने कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। अब आज की क्लास में हमें क्या करना है? नेक्स्ट चैप्टर रीड करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक फास्ट। यस, चैप्टर नंबर 3, टेक आउट द पेज नंबर 15। क्या नाम है आज हमारे चैप्टर का? 3rd का, संगठन में शक्ति। संगठन का मतलब क्या होता है बेटा? एकता, एक साथ रहना। ठीक है। और शक्ति का मतलब होता है बल या ताकत। तो एकता की ताकत, संगठन की शक्ति। ओके बेटा, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? इस लेसन के बारे में जानेंगे। ओके, निकाल लिया ना बेटा सबने बुक? ओके, अब ध्यान से सुनना। इस कहानी द्वारा, अब ये भी क्या है पता चल गया ना? ये क्या है? एक स्टोरी है। ओके, और पहले भी हमने क्या पढ़ा था? 2nd चैप्टर, एक स्टोरी। ओके, तो यह कहानी, इस कहानी द्वारा यह बताया गया है कि संगठन में बहुत शक्ति होती है। मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या हल हो सकती है। यानी यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल कर काम करना चाहिए। और हाँ, आपत्ति काल में हमें घबराना नहीं चाहिए। आपत्ति काल यानी कोई भी परेशानी वाला मुसीबत का समय, अपितु विवेक एवं साहस से काम लेना चाहिए। यानी अपनी बुद्धिमानी और अपनी हिम्मत से काम लेना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि अगर हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और यदि हम उस समस्या को देख करके घबरा गए तो हम उसका हल नहीं निकाल पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करें चैप्टर। ध्यान से सुनना है, और अगर कोई टिपिकल वर्ड हो, हार्ड वर्ड हो, तो उसको अंडरलाइन भी करते चलना। ठीक है बेटा? ओके। किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। ठीक है। उस पेड़ पर सैकड़ों पंछी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। ठीक है, समझ आ गया? यानी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पर कई सारे पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उस पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। कौन रहता था उस बरगद के पेड़ पर? एक कौवा। कौवा बड़ा चतुर और दयालु था। चतुर का मतलब क्या होता है? चतुर का मतलब होता है बेटा बुद्धिमान। और दयालु का मतलब क्या होता है? दयालु का मतलब होता है सब पर दया करने वाला। तो कौवा कैसा था? बुद्धिमान और बड़ा दयालु था। वह सदा अपने साथियों की मदद किया करता था। वह हमेशा अपने फ्रेंड्स की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन वह कौवा दाने की खोज में उड़ता हुआ जा रहा था।
है ना, दाना पानी खोजने के लिए वो उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने क्या देखा, मार्ग में उसने देखा कि एक शिकारी अपना जाल कंधे पर धरे उसी ओर जा रहा था। कंधे पर धरे यानी कंधे पर लाद करके लेकर के वो किस तरफ जा रहा था, जंगल की तरफ। ठीक है, जहां उसके साथी पंछी रहते थे। अब जंगल में जिस जगह पे कौवे के दोस्त रहते थे ना, वो शिकारी जाल लेकर के उसी तरफ चल पड़ा। उसके हृदय यानी कि दिल में, संदेह यानी कि शक, डाउट होने लगा। किसके मन में, किसके मन में बेटा, कौवे के मन में। ठीक है, वह सोचने लगा यदि इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ का क्या मतलब होता है पता है आपको? व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। क्या कह रहा है वो कि यदि इस शिकारी ने अपना जाल मेरे पेड़ के नीचे बिछा दिया तो मेरे सैकड़ों साथी व्यर्थ में इसके जाल में फंसकर मारे जाएंगे। फिर क्या था, वह तुरंत अपने पेड़ पर लौट आया और उसने अपने सारे साथियों को शिकारी के जाल के विषय में बता दिया। समझ में आया? जैसे उसने देखा कि वो शिकारी है ना उसके दोस्तों की तरफ जंगल में जाल लिए हुए जा रहा है, तो तुरंत वापस से आता है और आकर के अपने पेड़ पे बैठ के अपने सभी साथियों को सतर्क करता है, सावधान करता है कि जंगल की तरफ एक शिकारी आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, टेक आउट नेक्स्ट पेज। यस, अब क्या है, तब सभी पंछियों ने तय किया कि वे जाल में दाना चुगने नहीं जाएंगे। यानी जैसे कौवे ने उनको अलर्ट कर दिया, उसके बाद सबने डिसाइड किया कि हम है ना इस पेड़ से नीचे उतर के दाना चुगने नहीं जाएंगे। कौवे की बात पर सबको विश्वास था, यानी सबको कौवे की बातों पर विश्वास था, इसीलिए कोई भी नीचे नहीं आया। थोड़ी देर बाद शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया और दाना डालकर पेड़ के नीचे बैठ गया। अब क्या किया, शिकारी आया, उसने ना उस पेड़ के नीचे दाना डाला और जाल को बिछा करके चुपके बैठ गया। काफी देर तक वह वहीं बैठा रहा, परंतु कोई पंछी पेड़ से उतरकर दाना चुगने नहीं आया। कौवा बड़ा खुश था, आज उसने सबकी जान बचा ली थी। यानी कि वो तो वहीं बैठा रहा, शिकारी भी बैठा रहा, जाल भी बिछा रहा, लेकिन उस पेड़ से एक भी पक्षी नीचे उतर के नहीं गया और कोई भी जाल में नहीं फंस सका। तो इस चीज से, इस बात से ना कौवा बड़ा खुश था कि मैंने आज अपने सभी दोस्तों की जान बचा ली। इतने में दूर से उड़ते हुए कबूतरों का एक झुंड आया और वे बिना देखे समझे ही दाना चुगने उतर पड़े। अब उसने अपने दोस्तों को तो बचा लिया, लेकिन उसने देखा कि दूर से एक कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ आ रहा है और बिना सोचे समझे वो वहां पर दाना डाल रखा था जो शिकारी ने, वहां चुगने उतर पड़े। जैसे ही
कबूतरों ने जाल में पैर रखे, वैसे ही वे सब उसमें फंस गए। उन्होंने जाल से निकलने की बड़ी कोशिश की, परंतु उन्हें कोई सफलता न मिली। अब क्या हुआ, सारे कबूतर हैं जो शिकारी के जाल में फंस गए। कोशिश की लेकिन वहां से आजाद नहीं हो पाए। शिकारी बड़ा प्रसन्न था, उसे आज सहज ही को कई पंछी मिल गए थे। यानी उसने कोई प्रयास नहीं किया और इतने सारे कबूतर उसके जाल में आकर फंस गए। इधर कौवा कबूतरों को जाल में देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह कबूतरों के प्राण बचाने की तरकीब सोचने लगा। तरकीब यानी कि उपाय सोचने लगा कि मैं किस प्रकार से इन कबूतरों की भी जान बचा सकूं। अंत में उसे एक उपाय सूझा। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह जाल के पास गया और कबूतरों से बोला, साथियों, आप घबराएं नहीं, हिम्मत से काम लें। जो मुसीबत में हिम्मत और बुद्धि से काम लेते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यानी कबूतर ने क्या किया, कौवे ने क्या किया, कबूतरों को हिम्मत बंधाई। बोले घबराते नहीं है, हिम्मत रखते हैं। जब हिम्मत से काम लेते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे हैं। सभी कबूतर कौवे की बात सुनकर खुश हुए। कौवा बोला, यदि आप सब हिम्मत से काम लें तो इस दुष्ट शिकारी के जाल से बच सकते हैं। ठीक है, वो सब खुश हुए तो उन्होंने फिर उनको हिम्मत दी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो इस शिकारी के जाल से बच जाएंगे। अब कबूतरों का सरदार बोला, मित्र, अपने प्राण बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। कृपया हमें कोई उपाय बताएं जिससे हम अपने प्राण बचा सकें। अब उनके सरदार ने बोला कि आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हम अपने प्राण बचा सके। तो कौवा क्या कहता है, कौवा बोला, भाइयों, आप सब एक साथ मिलकर उड़ो और उड़कर मेरे साथ चलो। मैं अपने मित्र चूहे द्वारा यह जाल कटवा दूंगा। तो कौवे का एक मित्र था, कौन था, चूहा। तो उसने कहा, जल्दी से सब हिम्मत जुटाओ और इस जाल को लेके उड़ चलो। कहाँ पे, जहाँ पे मेरा मित्र चूहा रहता है, और वो क्या करेगा, आपका जाल काट देगा। फिर तो सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया और जाल को उखाड़कर वे एक साथ उड़ने लगे। शिकारी उनके पीछे भागा, परंतु वह उन कबूतरों का पीछा नहीं कर सका और हारकर पीछे लौट गया। कौवा उन सारे कबूतरों को लेकर अपने मित्र चूहे के पास पहुंचा और बोला, हे मित्र, मेरे साथियों की मदद करो। ये बेचारे एक दुष्ट शिकारी के जाल में फंसे हैं। इन्हें इस बंधन से शीघ्र मुक्त कर दो। अब वो क्या कह रहे थे, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, मुक्त का मतलब होता है बेटा आजाद।
तो वो अपने मित्र के पास जाके कहता है कि मेरे इन सभी साथियों को अपने पैने दांतों से इस जाल को काट करके आजाद कर दो। चूहे ने कहा, अरे जो मुसीबत में काम ना आए वह मित्र कैसा? अभी लो, मैं इनका यह जाल काट देता हूं। थोड़ी देर में चूहे ने सारा जाल काट दिया। अब तो सभी कबूतर कौवे और चूहे की प्रशंसा करने लगे। सच है, संगठन में ही शक्ति होती है। हिम्मत और समझदारी से सभी समस्याएं हल हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या समझा हमने? वैसे हमने स्टार्टिंग में पाठ के बारे में पढ़ा, तब हमने डिस्कस भी किया। ठीक है, तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि एकता में, संगठन में ही शक्ति होती है, यानी मिलजुल कर कार्य करने पर और हिम्मत और समझदारी से काम लेने पर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको? तो अब आज आपका क्या होमवर्क है? आज का आपका होमवर्क है कि ये जो शब्दार्थ है ये आपको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में कॉपी भी करना है। अब कॉपी करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ हम टीपते जाएं, नहीं, हमें इनको अच्छे से लर्न भी करते जाना है। लर्न करने से तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनके इजी अर्थ हमें समझ में आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके चिल्ड्रन, सो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे। आगे के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय।